हमारे सभी शिष्यों को जय माँ काल का, जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए आज की जो हमारी जानकारी है, ठीक है, जो हमारी दिवाली और काली चौदस और देव उठनी जो ग्यास आ रही है, ठीक है ना, तो उस पर जिस शक्तियों के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ था, तो हमारे कुछ शिष्यों ने साधना अभी ले लिए, ठीक है ना। जैसे माता महाकाली की हो गई, बंगाल की महाकाली हो गई, कलकत्ता की महाकाली, तो मतलब उनकी साधनाएं हमारे शिष्यों ने ले ली हैं। अब आपको एक बात और कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी अपन जैसे शक्ति जागृत करते हैं, ठीक है, तो क्या 21 दिन उनका जाप करना आवश्यक होता है या मतलब कुछ भी। तो देखिए शक्तियाँ होती क्या है, शक्तियाँ सिद्ध कैसे होती हैं। शक्तियों को जितना आप जप दोगे, जितना आप जाप करोगे शक्तियों का, उस मंत्र का, साबर मंत्र का जितना आप जाप करोगे, तो उतनी आपकी शक्ति प्रबल और तीक्ष्ण कार्य करेगी। समझो बात को। आप जितना ज़्यादा उसको हवन आहुति डालोगे, उस मंत्र की पढ़ के जो भी आप दोगे, तो उतनी ज़्यादा आपके मतलब वो मंत्र कार्य करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे कुछ खास जैसे त्यौहार होते हैं, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, ग्यास हो गई हमारी, ठीक है, और जिन शिष्यों ने नवरात्रि में साधना नहीं कर पाई है, तो उनके लिए अब ये बढ़िया दूसरा मौका है। इस पर 3 दिवसीय साधना भी करवा रहे हैं और 1 दिवसीय भी दिवाली की रात्रि पर साधना होगी, ठीक है ना। और पूर्ण विधि विधान के साथ साधना करवाई जाएगी। अब आप बोलोगे कि शक्तियों से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो शक्तियों से हर एक काम होता है, ठीक है। शक्तियाँ अच्छा भी करती हैं, बुरा भी करती हैं, मनन भी करती हैं, उच्चाटन भी करती हैं, हर चीज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन उन शक्तियों को जिस विधि विधान द्वारा हम बताते हैं, तो उस विधि विधान द्वारा चलाना आपको है। आप कितना मंत्र को जागृत कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। अब वो दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि जो हमारी दिवाली होती है, तो दिवाली पे हमारे घर पे महालक्ष्मी माता जैसे पूजन होता है, ठीक है ना, तो उनकी भी साधनाएँ होती हैं, ठीक है। और जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, जैसे बाबा गंगाराम अघोरी हो गए, मनसाराम अघोरी हो गए, और यहाँ से चल के अपन चलिए तो जैसे खरगोण हो गया, भालेरा गौण हो गया, ठीक है। तो जितनी उग्र शक्तियाँ हैं, जैसे शमशान की काली हो गई, शमशान की मरई हो गई, आसमानी चंडी हो गई, मतलब जितनी भी शक्तियाँ हैं, ठीक है। और जितनी भी उग्र और तामसिक शक्तियाँ हैं, अपन उस रात्रि पे, ठीक है, समय क्या रहता है हमारा, उस दिन का समय रहता है वो 10 बजे के बाद आपको बैठना पड़ता है, और 10 बजे से लेके आपको 12 बजे रात तक साधना करनी पड़ती है। और जो पूर्ण विधि विधान और जो आहुति वगैरह जो आपको चीज़ बताई जाए, और उसके आगे फिर जो बलियाँ आपको बताई जाती हैं कि क्या क्या बलि आपको देनी है, तो आप जब शक्तियाँ अपना अनुभव खुद करवा देंगे। जब आंख बंद करके आप जाप पे चालू बैठोगे ना, तो शक्तियाँ ऑटोमेटिक आपको एहसास वगैरह करवा देंगे, आपके पास आने लगेंगे, ठीक है ना। फिर आप जब पूर्ण विधि विधान से जैसा जैसा बताया जाएगा आप करोगे, तो फिर क्या है कि फिर आपको जो लास्ट में जो बलि वगैरह जो देनी पड़ती है, उसका विधि विधान बताया जाएगा, किस विधि विधान से आपको बलि देना है। जो मुर्गा वाली हैं मुर्गे पे चलेंगी, और जो काली मुर्गे पे चलती हैं मतलब हर एक जिस जो शक्ति जिस भोग पे चलती है, वो भोग बताया जाएगा। और समय दूसरी बात कि जो शक्ति सात्विक पे चलती है वो सात्विक बताई जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसे हमारे जो हमने अभी इसके पहले जो वीडियो डाले थे, जैसे बाबा गंगाराम अघोरी के डाले, और बात खेलने वाला कई ऐसे देखना देखना है, मतलब बात खेलने वाले देखना है। नरसिंह है, ठीक है, जो नरसिंह वीर होता है, नरसिंह के हरे बांस की तुमरी, बाजे बिल तुरंग, नीचे ऊपर मोती करे, नीचे ऊपर भूमि नरसिंह, ठीक है ना। तो ऐसे खतरनाक बंगाली मंत्र हमारे चैनल पे दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो करने मतलब जिसको करना है वही जुड़े हमसे, यहाँ देने में मतलब आनंद मिलता है, ठीक है। और कई क्या रहते हैं, कई ऐसे रहते हैं कि काम हो रहा है क्या करना है, ठीक है। तो बेटा ऐसे लोग शक्तियाँ ना साधें, ठीक है, और ना बिल्कुल लें। जिनकी उस चीज़ में रुचि है, उस क्षेत्र में जिनकी रुचि है, वो ही काम जीवन में करना चाहिए,
जिनकी रुचि तंत्र क्षेत्र में नहीं है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शक्तियों से जुड़ें, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ें, क्योंकि देखिए इस चीज़ से जुड़ने के बाद, ठीक है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। और हमारे चैनल पर जो भी बात बताई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सत्य और सच्चाई के साथ बताई जाती है, ठीक है। अगर हमें ऐसे झूठ बोल के अगर कुछ करना पड़ता तो आज हमारे हज़ारों में सब्सक्राइबर होते, लेकिन सब्सक्राइबर की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जो गलत ज्ञान दे के सब्सक्राइबर करें। जो रियल ज्ञान है, हर एक चीज़ है, ठीक है, वो हमारे चैनल पर बताई जाती है। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, वो आपके ऊपर आपकी इच्छा रहती है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने साधना करी है और इस दिवाली पे जैसे काली चौदस पर माता महाकाली की, शमशान काली की साधना करवाई जाएगी। बहुत ही उग्र प्रचंड मंत्र हैं, ठीक है ना। और विजय काली जिनके गौड़ पुछते हैं, विजय काली होती है, महाकाली होती है, हैं। और खरगोण के साथ में जैसे भावरी चलती है, तो हर एक देवी की साधना करवाई जाएगी। अब जो भावरी होती है, भावरी भी अलग अलग प्रकार की होती है, भावरी एक नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई नरवर की होती है, ठीक है, और कोई मरघट की भी भावरी होती है, ठीक है, कोई आसमानी भावरी होती है। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, ठीक है, वो पूर्ण तरीके से हम मतलब सामने देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अगर इस क्षेत्र से रुचि रखता है इस क्षेत्र में, तो उनके पास ये चीज़ जाए और वो इस चीज़ में आगे बढ़ें और जन कल्याण करें, ठीक है ना। और कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ हमने चैनल वालों को भी देखा हुआ है, ठीक है, हमारे जानने वाले भी हैं ऐसे। तो देखो अपन मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलने में मज़ा आता है, तो वो क्या मंत्र बना बना के डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे चक्करों में ना पड़े, क्योंकि मंत्र बने बनाए आपके जीवन में इतने घातक प्रभाव करेंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। जो गुरुमुख से प्राप्त हो वही मंत्र लेना चाहिए, ठीक है। बनाने को तो आदमी पता नहीं क्या क्या बना देता है, लेकिन वो चीज़ कहाँ पे आपको कितना नुकसान कर जाएगी आप समझ नहीं सकते उस चीज़ को, समझे बात को। और आगे चल के आगे वाली वीडियो इसके बाद आएगी, नाम लेके भी बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चाहे हमारा जानने वाला हो चाहे पहचानने वाला हो, गलत है तो गलत है, समझे बात को। तो जो भी साधना करना चाहता है साधना करे बढ़िया आराम से। और इस पर कुछ मुख्य साधनाएँ रखी गई हैं, ठीक है। हमारे गंगाराम बाबा, मनसाराम बाबा, ठीक है, और हमारे भालेरा गौड़, शमशान की महाकाली और महाकाली, विजय काली। और यहाँ से चलिए फिर आप जो हमारी मरई देवी होती है, तो मतलब कुछ खास साधनाएँ जो हमारे बुंदेलखंड में और जो आध्यात्मिक मतलब ज़्यादा पूजी जाने वाली देवी हैं, तो उनकी साधना आप इस नवरात्रि कर सकते हैं। और जिसके घर में पूजनीय है वो चीज़, वो उनके चबूतरे पे जाके या उनके स्थान पे जाके वो चीज़ कर सकता है, उनको 1000 गुना वहाँ से फल मिलेगा। किसी के देवी देवता अगर रूठे होंगे, अगर आप उनकी साधना करोगे, उनको बलि वगैरह जो दीपक जो लगता है, उस विधि हिसाब से आपको बताया जाएगा, आप करोगे, मतलब बहुत ही आप ये समझ जाइए कि आपकी देवी देवता रुष्ट जो भी होंगे वो मनने लगेंगे। धीमे धीमे आप मनाओगे ना, तो आराम से मान जाएंगी वो चीज़, समझे बात को। तो जो भी करना चाहता है जल्द साधना जल्द से जल्द लें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। हमें मतलब सब में ज़्यादा ये रहता है कि मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। मंत्र बिल्कुल कंठ कंठ पे ऐसा बैठना चाहिए कि अगर आप फटकार दो तो एक बार में जैसे चला जाए। ये नहीं है कि आप उसके बीच में आप 10 बार गैप मार रहे हैं, 10 बार सांस ले रहे हैं, 10 बार, ये नहीं होना चाहिए। एक सांस में एक मंत्र एक पूरा होना चाहिए, तब आनंद आता है गुनगुनियाई में, सिखाने में। तो जो भी शिष्य करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम, हर हर महादेव।